Alright, Android 15 is here. Yes, फाइनली ऑलरेडी कुछ फोन्स के ऊपर बीटा अपडेट रोल आउट हो चुका है, बाकी फोन्स पर आने वाले दिनों में आ जाएगा। आई एम यूजिंग इट ऑन दिस Pixel 8 एंड इवन दो गूगल ने एंड्रॉइड के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, देयर आर स्टिल सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। लेट्स स्टार्ट विद द विजुअल चेंजेस। लुक एंड फील में बहुत हद तक एंड्रॉइड 15 एंड्रॉइड 14 जैसा ही है। टेक्स्ट, आइकन, स्पेसिंग सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्टिल एक नया लोगो आ गया है एंड्रॉइड 15 का एंड दिस वर्जन इज कॉल्ड वनीला आइसक्रीम। थोड़े से संघर्ष और कुछ देर उंगली चलाने के बाद ये एनिमेशन मुझे मिला कूल, राइट? वॉल्यूम डैशबोर्ड भी चेंज हो गया है, इसमें अब थिक टैब्स हैं, यहां से सारी वॉल्यूम सेटिंग्स कंट्रोल हो जाएंगी और ये कोलैप्स भी हो जाता है एंड दिस लुक्स रियली नीट एंड क्लीन। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ब्लूटूथ में एक पॉपअप ऑप्शन दिया है और ब्लूटूथ सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली टर्न ऑन ऑप्शन भी है। एंड्रॉइड 15 में प्रेडिक्टिव रिटर्न ऑप्शन भी आ गया है। इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई भी ऐप यूज करूं, यहां से बैक जाता हूं तो मुझे पीछे हल्का सा प्रीव्यू आ जाता है पिछली ऐप का एंड दिस कम्स विद अ रियली नाइस कूल एनिमेशन एज वेल। पर्सनली मेरे लिए काफी यूजफुल फीचर है ये। नाउ ऑन एंड्रॉइड 15 इफ यू गो टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो यहां से आप सिंगल ऐप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इससे जो भी ऐप आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, यानी अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन द फोन। Very nice. There is also adaptive vibration on Android 15. इसका मतलब ये कि फोन जिस भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ये उसे समझ के अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से वाइब्रेशन का लेवल जो है उससे चेंज कर देगा। तो अगर मैंने फोन टेबल पे रखा हुआ है आई गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ वाइब्रेशन, अगर मैंने फोन सोफे पे रखा हुआ है तो आई गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ वाइब्रेशन। ऐप पेयर्स एंड्रॉइड फोन्स के लिए एक नया फीचर नहीं है। इससे पहले हमने देखा है OEMs को अपने कस्टम एंड्रॉइड स्किन के अंदर इस फीचर को देते हुए, बट नाउ इट इज अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द एंड्रॉइड 15 अपडेट। इसमें क्या होता है, अगर मैंने कोई दो एप्स अपने फोन में स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ओपन करी हुई है, आई कैन एक्चुअली पेयर देम टू मेक अ सिंगल विंडो और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इस विंडो को ओपन करूंगा ये दोनों एप्स ऑटोमेटिकली एक साथ ओपन हो जाएंगी। सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। Moving on, there are also a bunch of new privacy features. One is called privacy space. ये ऐप ड्रॉर के अंदर एक सेकेंडरी हिडन ऐप ड्रॉर क्रिएट कर देता है जिससे सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूं। इसके लिए मैं अलग गूगल अकाउंट यूज कर सकता हूं। इसका अपना प्ले स्टोर है, इसमें जो एप्स हैं वो किसी को भी दिखेंगी नहीं, ना उनकी नोटिफिकेशंस आएंगी, ना ही ये सेटिंग्स के अंदर अपीयर होंगी। इसमें आप अपनी बैंकिंग एप्स, दूसरी पेमेंट्स ऐप को स्टोर कर सकते हो ताकि कोई उसे एक्सेस ना कर सके एंड यू कैन इवन हाइड दिस ऐप ड्रॉर। इसके अलावा इफ यू गो टू द डिस्प्ले सेटिंग्स एंड चेंज द स्क्रीन टाइम आउट टू 30 मिनट्स तो अब आपका फोन आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपके फोन के डिस्प्ले को 10 मिनट से ज्यादा ऑन नहीं रख सकता। अच्छा, ये फीचर गूगल ने अनाउंस तो कर दिया है लेकिन अभी तक फोन में अवेलेबल नहीं है। व्हाट दिस फीचर डज इज कि अगर कोई भी आपके हाथ से आपका फोन स्नैच करता है तो फोन ऑटोमेटिकली थेफ्ट डिटेक्ट करेगा और आपके फोन को कंप्लीटली लॉक कर देगा। सो अगर किसी ने आपके फोन को चोरी करा तो उसे आपकी परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेकंड इंटरेस्टिंग फीचर इज स्कैम डिटेक्शन फीचर। इसका छोटा सा डेमो गूगल ने आयो में दिया भी था। ये फीचर क्या करता है, अगर कोई भी आपके साथ एक कॉल पर स्कैम करने की कोशिश करता है और कोई भी सस्पिशियस वर्ड्स यूज करता है, इट विल डिटेक्ट दोज वर्ड्स यूजिंग AI और आपको इमीडिएटली नोटिफाई कर देगा, अलर्ट भेज देगा कि आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो वेदर दिस फीचर विल मेक इट टू इंडिया और नॉट, बट दिस इज स्टिल अ वेरी यूजफुल फीचर। इसके अलावा सर्कल टू सर्च फीचर कैन नाउ सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स और भले ही देखने में एंड्रॉइड 15 एंड्रॉइड 14 के जैसा ही हो, I still think some of these are really interesting and useful features that we are getting on our phones. Let me know what do you think. आपको इनमें से बेस्ट फीचर कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। If I missed out on some feature which you really liked, let me know that as well.